नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर आज से ठीक 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि राजस्थान की सियासी राजनीतिक में बड़ा ही घमासान राजनीतिक दिखाई दे रही है। अब की बार देखा जाए तो बीजेपी के अंदर CM सहराग कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो वही कांग्रेस के बाद कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो वही RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने दावा किया है कि अपनी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतार कर एक बार सरकार बनाने की पेश की है। तो वही अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल ने ये दावा ठोक लिया है कि अब की बार राजस्थान के अंदर पंजाब की तरह सरकार बना सकते हैं। परंतु आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। क्या फिर से बनेगी कांग्रेस सरकार, यहाँ होगी डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार? हम आपके बीच में 200 सीटों का सबसे बड़ा सर्वे लेकर हाजिर हुए, जो सी वोटर सर्वे और फलोदी सट्टा बाजार ने आज ही जारी किया। हर एक सीट के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी सीट किस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें तो बाड़मेर है। बाड़मेर के अंदर 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाड़मेर कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को भी 0। यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की रणनीति पर चल रही है। अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर 11 सीटें, जहाँ बीजेपी को 6, कांग्रेस को 5, RLP यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर सीटों की भगदड़ मची हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 19 सीट है, 19 में से बीजेपी को 8, कांग्रेस को 11, तो RLP यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस 3 सीटों पर बरकरार नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो सिरोही जिला है। कुल 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1, NIC मतलब कांग्रेस को 2 और RLP यहाँ पर 0 पर है। सिरोही के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। ये है सबसे बड़ा जिला नागौर जिला। नागौर के अंदर 10 सीटें, जहाँ बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 3। यहाँ पर RLP पार्टी हनुमान बेनीवाल 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे। अगर हम डूंगरगढ़ की बात करें तो डूंगरगढ़ जिले के अंदर कुल 4 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। RLP यहाँ पर 0 है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बना रही है। अजमेर की बात करें तो अजमेर की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा क्या रुख करेंगे? बीकानेर है। बीकानेर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3, तो RLP को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो हॉट सीट मानी जाती है बीकानेर के अंदर। अगर हम 12 जिला की बात करें तो 12 जिले के अंदर कुल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 3, RLP यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस तो सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें भीलवाड़ा की तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, तो RLP 0 पर है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस 5 सीटों पर है, तो RLP यहाँ पर 0 पर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हर जिले के अंदर कड़ी टक्कर देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार राजस्थान के अंदर सीकर की बात करें तो कुल 8 सीटें, जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 4-4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर RLP 0 पर है। जोधपुर जिले की बात करें तो कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4, RLP को 0। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को बराबर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर के अंदर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 6, RLP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस भी बढ़त बना रही है तो बीजेपी भी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बूंदी जिले की बात करें तो बूंदी के अंदर कुल 3 सीटें, जहाँ बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, तो RLP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर हॉट सीट 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3,
कांग्रेस को 5 सीट और आरएलपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागौर जिले के अंदर आपको बता दें कि नागौर जिला हनुमान बेनीवाल आरएलपी के खेमे में आता है। बीकानेर जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4 तो आरएलपी 0 पर है। ये बीकानेर बहुत ही बड़ा जिला है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। धौलपुर की बात करें, धौलपुर 4 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 2 तो आरएलपी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा बात करें, उदयपुर जिला है तो कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, यहाँ पर आरएलपी 0 पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस और